नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम Q&A करने वाले हैं जिसमें बहुत सारे सवालों का मैं आपके जवाब देने वाला हूं जो कि आपने कमेंट बॉक्स में मुझे पूछा था। और आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं और 2021 में जो कि एडमिशन ले रहे हैं पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए, उन लोगों के लिए सबसे फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो सुरेश दिवाकर ने पूछा है कि सर DMLT या फिर BMLT कौन सा सही रहेगा। तो DMLT BMLT करने से पहले सबसे पहले आपको इन दोनों के बीच में अंतर पता होना चाहिए कि जो DMLT होता है वो डिप्लोमा का कोर्स होता है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। 2 साल का कोर्स करने के बाद आप इजीली जॉब किसी भी हॉस्पिटल या लैब में ले सकते हो और 10th या 12th के बेसिस में दोनों में आप ये कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, मोस्टली 12th के बेसिस में ही जो है कॉलेज लिया जाता है और 10th के बेसिस में कम कॉलेज है, तो वहाँ पर जो है आप चेक करके एडमिशन ले सकते हो। BMLT की बात करें तो BMLT जो होता है बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होता है, जो कि ग्रेजुएशन डिग्री होती है, जो कि 3 साल का कोर्स होता है और सिर्फ 12th के बेसिस में ही आपको इसमें एडमिशन मिलती है। 12th में आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और इसके बाद आप जब कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपको जो है इजीली जॉब मिल जाती है किसी भी हॉस्पिटल या फिर लैब में। और बात करें BMLT करने के बाद तो आप आगे की भी पढ़ाई कर सकते हो, लाइक MSc कर सकते हो, PhD कर सकते हो। लेकिन आप अगर DMLT करते हो तो DMLT करने के बाद आपको आगे की पढ़ाई अगर करनी होगी तो आपको DMLT के बाद जो होता है वो BMLT होता है। तो आखिर अगर आपको BMLT करना ही पड़ रहा है तो फिर क्यों आप DMLT करो, BMLT ही कर लो। DMLT उन लोगों के लिए बेस्ट रहेगा जो कि जॉब लेना चाहते हैं 2 साल का कोर्स करने के बाद, और BMLT उन लोगों के लिए बेस्ट रहेगा जो कि आगे की भी पढ़ाई करना चाहते हैं और साथ में जॉब भी करना चाहते हैं। तो ये ऑप्शन आपके लिए अच्छा हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है टेक ऋत्विक ने मुझे पूछा है कि BMLT करने के बाद कौन सा कोर्स करें। तो BMLT अगर आपने कर लिया है, आगे आप कोर्स करना चाहते हैं, MSc करना चाहते हो तो MSc माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो, MSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc बायोकेमिस्ट्री कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट इसमें जो रहता है वो है MSc माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी का डिमांड अभी ज़्यादा है। जागृति वर्मा ने पूछा है कि सर DMLT का मंथली सैलरी कितना होगा, और इसके अलावा सोनू कुमार ने पूछा है कि सर BSc MLT का सैलरी कितना होगा, और रवि शेहारे ने भी पूछा है कि सर DMLT करने के बाद कितना सैलरी मिलेगा गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो DMLT किए होते हैं उन लोगों का सैलरी BMLT के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा 1000-2000 का ही फ़र्क होता होगा, ज़्यादा नहीं। लेकिन जो वैल्यू है दोनों की सेम ही होती है। और अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में डिपेंड करता है कि किस तरीके संविदा में आपको मिला था या फिर आप परमानेंट हो चुके हो और कौन से हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको जो है सैलरी रखी जाती है। और प्राइवेट में एक एवरेज सैलरी बताऊं तो आप 20,000 से लेकर 25,000 आपकी एवरेज सैलरी हो सकती है। अनिल कुमार ने पूछा है कि मैंने PTU से 2011 में DMLT किया था, तो अब UP में रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। तो आप जिस भी स्टेट से हो, अगर आपने पैरामेडिकल का कोर्स किया है और आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो सबसे पहले आप पैरामेडिकल काउंसिल में विज़िट करो, वहाँ पर जाके पूछो, तभी आपको पता चल पाएगा। मेरे थ्रू आपको पूरी जानकारी नहीं पता चल पाएगी। तो सबसे पहले आप पैरामेडिकल काउंसिल विज़िट करो, वहाँ पर जाके सारी जानकारी लो। उसके बाद फिर संतोष केवट ने पूछा है कि सर DMLT 12th के बाद कर सकते हैं क्या, इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है क्या। हाँ, तो 12th के बाद आप DMLT बिल्कुल कर सकते हो, BMLT भी करने के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाते हो। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट में ले रहे हो या प्राइवेट में। अगर आप गवर्नमेंट में लेते हो तो एंट्रेंस एग्ज़ाम तो बिल्कुल देना ही पड़ेगा, या फिर कई कॉलेज में जो है मेरिट बेस में भी होता है, कई गवर्नमेंट कॉलेज में। प्राइवेट की बात करें तो ज़्यादातर मोस्टली प्राइवेट कॉलेज में जो है आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, और कुछ ही ऐसे कॉलेज होंगे प्राइवेट में जिसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता होगा, वो भी फॉर्मेलिटी के तौर पे वो जो होता है, और आपको बस फीस देना होता है, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है प्राइवेट में। सर आपके पास PDF है क्या MCQ के। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो है email ID दे दिया है अपना, उसमें आप ईमेल कीजिए, मैं आपको उसमें लिंक भेज दूंगा। दिनेश साहू ने पूछा है सर DMLT का फ़ीस कितना लगता है। तो इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना दी है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि DMLT का जो फ़ीस है, एक एवरेज बात करूँ सारे कॉलेज को मिला के, तो आपको 80,000 कम से कम तो पड़ेगा ही। कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन लो, पूरे 3 साल या 2 साल का आपका जो है 80,000 खर्चा आने वाला है। उसके बाद फिर किरण यादव ने पूछा है सर मेरा 12th बायो से है,
बट ग्रेजुएशन और मास्टर कॉमर्स से है, तो क्या मुझे DMLT करना ठीक रहेगा? तो पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ यार, अगर आपने 12th में जो है बायो से कर लिया है और आपने जो है फील्ड ही चेंज कर दिया, कॉमर्स कर लिया आपने, ग्रेजुएशन तो छोड़ो मास्टर डिग्री भी कर लिया आपने, तो यार DMLT करना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आप फालतू में उसमें जो है फ़ीस दोगे, पढ़ोगे, 2 साल वेस्ट करोगे फिर से। उससे अच्छा तो आप कॉमर्स, आपने मास्टर डिग्री कर लिया है तो आप एलिजिबल हो जाते हो बैंक के जॉब के लिए। बैंक में तो आपको आराम से 20,000 के सैलरी में, आपको कोई भी बैंक में कोई भी आपको जो है 20,000 के सैलरी के तौर पर रख लेगा। तो आप DMLT करने के जगह आप जो है या फिर गवर्नमेंट के लिए तैयारी करो, या फिर किसी भी जो प्राइवेट सेक्टर में जो बैंक है उसमें अप्लाई करो, इंटरव्यू दो, पास हो जाओगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। DMLT के चक्कर में मत रहो, ज़्यादा सैलरी नहीं होती DMLT वालों की, ठीक है। तो रवि सिहारे ने पूछा है, क्या NSDC से DMLT करना ठीक होगा? छत्तीसगढ़ में 1 ईयर वाले पैरामेडिकल सर्टिफिकेट कोर्स में जॉब लगेगा क्या? तो पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि NSDC जो है वो, या शायद छत्तीसगढ़ में तो इसकी वैल्यू नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो तो प्राइवेट में तो भले ही आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपको NSDC पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जो गवर्नमेंट में जो निकलती है वैकेंसीज, उस पर जाकर आप जो है फॉर्म भर के जो है DMLT करो, या फिर किसी भी प्राइवेट कॉलेज से करो जो कि रजिस्ट्रेशन आपको करा के दे देता है छत्तीसगढ़ में, तभी आप करो। या तो नहीं तो फिर ये NSDC से आप मत करो, क्योंकि आप बाद में रजिस्ट्रेशन के चक्कर में फंस जाओगे। और बात करें 1 ईयर वाले पैरामेडिकल कोर्स का सर्टिफिकेट आपने कर लिया है, जिसको हम CMLT के नाम से भी जानते हैं, तो जॉब लगना तो मुश्किल है आपके गवर्नमेंट जॉब, इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट जॉब निकलती है छत्तीसगढ़ में, जो वैकेंसीज निकलती है उसमें मैंने आज तक CMLT का एलिजिबिलिटी नहीं देखा है। उसमें ज़्यादातर DMLT ही मांगा जाता है या फिर BMLT मांगा जाता है, तो गवर्नमेंट जॉब तो लगना मुश्किल है। अगर आपने DMLT किया होता तो बोल सकते थे कि लग जाएगा गवर्नमेंट जॉब, और वो भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ में। चंचल चंद्राकर ने पूछा है, गवर्नमेंट में कब एडमिशन स्टार्ट होगा, प्लीज़ बताइए। तो देखो, हर स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस है, कई गवर्नमेंट कॉलेज में जो है पैरामेडिकल का कोर्स कराया जाता है, कई कॉलेजेस में नहीं कराया जाता, इवन कई स्टेट में तो कराया ही नहीं जाता। जैसे कि छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्स नहीं कराया जाता यहाँ के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है। तो ये तो आपको ऑनलाइन चेक करते रहना होगा, वेबसाइट में, हॉस्पिटल के वेबसाइट में, NHM के वेबसाइट में, और ऑफलाइन भी जाकर पता करते रहना होगा, तभी आपको ये चीज़ पता चल पाएगी, नहीं तो नहीं चल पाएगी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सर, हम बिहार से हैं और हम दिल्ली में BMLT कर रहे हैं, और हमको बिहार में गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है कि नहीं, और हम अपना लैब खोल सकते हैं कि नहीं? तो अगर आप दिल्ली में जो है अपना पैरामेडिकल का कोर्स कर रहे हो, अगर आप बिहार में जाते हो तो हाँ, आपको जो है गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर तो पैरामेडिकल काउंसिल है नहीं। अगर वैकेंसीज आती है तो ज़रूर आपको जो है वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, और अपना लैब भी आप बिल्कुल खोल सकते हो। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अमित कुमार ने पूछा है, सर आफ्टर MSc MLT PhD कितने ईयर का होता है? तो MSc MLT करने के बाद जो PhD होता है वो 3 साल से लेके 5 साल का हो सकता है, और इसके पहले आपको जो है गेट का या फिर नेट का एग्ज़ाम देना होता है, उसमें पास होना होता है, तभी जो है आप एलिजिबल होते हो PhD में एडमिशन लेने के लिए। ते हैं अगले सवाल की ओर। सार्थक ने पूछा है, सर PG DMLT के बारे में फुल डिटेल वीडियो बनाओ। तो इसके बारे में जो है वीडियो मैंने बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो PG DMLT होता है वो BSc के बाद होता है। अगर आपने BSc ग्रेजुएशन कर लिया है BSc में, तो आप जो है PG DMLT के लिए एलिजिबल होते हो, PG DMLT आप कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निज़ाम अली ने पूछा है कि सर ब्लड कलेक्शन करते समय हाथ पे अगर लाल हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो शायद आपका सवाल थ्रोम्बोसिस से रिलेटेड है, कि अगर आप जो है नीडल गलत तरीके से इंसर्ट कर देते हो पेशेंट के बॉडी में, तो वहाँ पर थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ब्लड क्लॉट हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको जो नीडल है वो बाहर करना है, उसके बाद थोड़ा सा उसको रब करना है, और वहाँ पास आप जो है बैंडेज लगा सकते हो। फिर अगर आप यहाँ पास घबरा जाते हो तो यहाँ पास गलती हो जाती है। अगर आप ही घबरा जाओगे तो पेशेंट तो घबरा ही जाएगा, और वो हो सकता है कि वो मारपीट भी दे, क्योंकि आपने गलत तरीके से इंसर्ट कर दिया, और उसको पेन होगा तो वो ज़रूर आपके अगेंस्ट जो है विरोध प्रदर्शन वो ज़रूर करेगा। व्हाट इज़ BSc इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर कोर्स? तो BSc इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर कोर्स जो है वो है इमरजेंसी के वक्त
जो भी पेशेंट आते हैं जिनका हाथ फ्रैक्चर हो जा रहता है या फिर थोड़ी सी गहरी चोट होती है, जहाँ पर थोड़ी सी मलहम पट्टी करनी होती है, तो यही जो इमरजेंसी केयर और ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन जो होते हैं यही काम करते हैं। तो ये कोर्स इसी चीज़ का होता है। सर मैंने बीएससी कंप्लीट कर लिया है, क्या मैं पीजीडीएमएलटी के बाद लैब ओपन कर सकती हूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल लैब ओपन कर सकते हो। और ये डिपेंड नहीं करता कि आपने कौन सा कोर्स किया है, आप किसी भी कोर्स को करके जो है लैब ओपन कर सकते हो, क्योंकि ये जो है पैथोलॉजिस्ट के अंडर में चलता है और इसमें टेक्नीशियंस जो है काम करते हैं। तो अगर आपके पास मार्केटिंग आइडिया है तो आप जो है इतने पैथोलॉजिस्ट और ये जो टेक्नीशियन हैं इनको हायर करके भी जो है लैब ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने खुद ही पीजीडीएमएलटी कर लिया है तो इसके बारे में आपको नॉलेज होगी, तो आप जो है एक स्टाफ का आपका पास जो है पैसा तो बच ही जाता है। और इसमें जो है इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए, तो बिल्कुल आप जो है लैब खोल सकते हो। हरियाणा और पंजाब में पैरामेडिकल काउंसिल है या नहीं, सिर्फ इतना ही बता दो। तो मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि पंजाब और हरियाणा में पैरामेडिकल काउंसिल नहीं है। सौरव सैनी ने पूछा है कि प्री मेडिकल क्या होता है और इट्स इक्विवेलेंट क्या होता है। तो प्री मेडिकल जो होता है वो आपका 11th-12th में बायो सब्जेक्ट से पढ़ा हुआ होना चाहिए, वो उसको बोलते हैं प्री मेडिकल। और इक्विवेलेंट की बात करें तो अगर आपने 11वीं-12वीं के जगह में अगर आपने डीएमएलटी किया है या फिर पैरामेडिकल का कोई सा भी कोर्स किया है, लाइक डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी किया है, इमेजिंग टेक्नोलॉजी किया है, तो ये सारे जो है इक्विवेलेंट आते हैं, यानी कि आपका 11th-12th ही माना जाएगा उसको अगर आपने डीएमएलटी किया है तो 10th के बेसिस में। प्रीति राजवाड़े ने पूछा है बीएचयू एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ देता है। तो बीएचयू का एग्ज़ाम सेंटर आपको ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएगी, लेकिन ये हो सकता है कि हर स्टेट में जो है उसके राजधानी में सिर्फ एग्ज़ाम सेंटर मिले, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में जो है बीएचयू अपना एग्ज़ाम सेंटर देता है। चिराग ने पूछा है आफ्टर एमएससी एमएलटी क्लिनिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन स्कोप क्या है। तो स्कोप बहुत है, आपको ईजिली किसी भी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है। एंड कैन आई ओपन माई पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री, हाँ बिल्कुल खोल सकते हो, लेकिन पैथोलॉजिस्ट के अंडर में ही जो है खोल सकते हो। और कॉस्ट कितना होगा एक लेबॉर्ट्री खोलने के लिए? तो कॉस्ट जो है आपको जो है एक मिनिमम बताऊं, मिनिमम तो आपको 2 से 3 लाख तो खर्चा बिल्कुल आएगा ही जो लैब का सेटअप करने के लिए। अगला क्वेश्चन है विच मशीन शुड रिक्वायर फॉर ए न्यू लैब। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक न्यू लैब खोलना चाहते हो एक छोटे लेवल में, तो सबसे पहले आपके पास तो जो है माइक्रोस्कोप होना चाहिए, स्लाइड्स, जार, टेस्ट ट्यूब और जितने भी रिएजेंट्स जो लैब में लगते हैं वो चाहिए होते हैं। और इसके अलावा एक सीबीसी मशीन आपके पास होना चाहिए ताकि आप हीमोग्लोबिन वगैरह जितने भी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होती है वो सारे आप दे सको। और सेंट्रीफ्यूज मशीन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप उसी से सेंट्रीफ्यूज करोगे, और रेफ्रिजरेटर भी होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारे इक्विपमेंट चाहिए अगर आप एक न्यू लैब खोलना चाहते हो एक छोटे लेवल में। तो सलोनी ने पूछा है सर कैन आई नीड आरसीआई अप्रूवल फॉर दी बीपीटी। हाँ बिल्कुल, अगर आप राजस्थान में पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहते हो तो वहाँ पर कुछ कॉलेजेस को ही जो है अप्रूवल दिया गया है, उसी कॉलेज में ही आप जो भी पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहते हो वो करो, नहीं तो आपको बाद में रजिस्ट्रेशन को लेकर दिक्कत आ सकती है। अगला सवाल है सर बीएससी करके पीजीडीएमएलटी बेटर रहेगा या बीएमएलटी करके पीजीडीएमएलटी करना, और डीएमएलटी का डिग्री का फ्यूचर में ज़्यादा वैल्यू रहेगा या बीएमएलटी का? तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, डीएमएलटी, बीएमएलटी और पीजीडीएमएलटी तीनों की वैल्यू सेम है, और जिसने बीएससी कर रखा है वही पीजीडीएमएलटी करेगा, और जिसने बीएमएलटी कर रखा है उसको क्या ज़रूरत है भाई पीजीडीएमएलटी करने की? वैल्यू तो दोनों की सेम ही है ना, वही चीज़ फिर से पढ़ोगे। पीजीडीएमएलटी उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने बीएससी कर लिया है ऑलरेडी और वो जाना चाहते हैं मेडिकल फील्ड में, तो वो कर सकते हैं। लेकिन बीएमएलटी करके फिर से डीएमएलटी करते हो या पीजीडीएमएलटी करते हो तो क्या मतलब हुआ? तो आशा करता हूँ आपको सारे सवालों का जवाब मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से, और आपके सवाल होंगे वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हो, सारे सवालों का मैं जवाब ज़रूर दूंगा। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर देना यार।